रिमोट थी इसका रिमोट बहुत अच्छा। ओके, हाय क्लास। सर इसका आपको माइक की जरूरत है? आपको जरूरत है? बट विच ईयर इज दिस ईयर? 2025, 2009 टाइम कोचिंग का एक स्टूडेंट आपके सामने खड़ा है। तो 2009, 2010 उस समय कैट की कोचिंग किया टाइम से, और जो कि बाइलिंगुअल बोलते इंग्लिश और हिंदी। बहुत गंदे मार्क्स आए बताने लायक भी नहीं। मतलब इतने मार्क्स आए कि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में इतने में बच्चे पास हो जाते हैं, वो मार्क्स आए, समझ गए होंगे। फिर से मेहनत करी, आई गॉट डिसेंट मार्क्स, और फिर एफएमएस में एडमिशन हो गया। राइट, एफएमएस के बाद देन एफएमएस में 2 साल एमबीए, देन आई गॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब। आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से एमबीए की नहीं, यहाँ से अगले 3-4 साल बाद आप कहाँ रहोगे। बिकॉज पता आज के ज़माने में क्या हो रहा है, आज के ज़माने में छोड़ो, 2025 में क्या हो रहा है, कुछ नया आता है और कुछ महीने बाद पता चलता है कि ये तो ऑब्सोल्यूट हो गया। तो मैं प्रिपेयर कैसे करूं? शुड आई बी डूइंग एमबीए, और शुड आई बी, छोड़ो यार एमबीए करके क्या ही मिलेगा, और शुड आई बी प्रिपेयरिंग समथिंग एल्स। तो मेरे दिमाग में था कि आपके ऊपर क्या टॉपिक डिस्कस किया जाए। एक चीज जो पूरी दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर रही है, यू ऑल नो, वो आपके पास भी है, ये सेलफोन। उसके अंदर नए नए ऐप्स आ रहे हैं, और उसी में एक सेगमेंट आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द डिटेल ऑफ दुनिया में क्या आने वाला है और क्या हो रहा है, एंड हाउ यू शुड convert yourself to that AI driven economy in next 3 years। मैं 3 साल क्यों बोल रहा हूँ? इस साल एडमिशन लिया, नहीं लिया तो अगले साल तक तो एडमिशन ले ही लोगे कहीं ना कहीं, राइट। मैं कोई ब्रांड प्रमोशन करने नहीं आया, एक क्लास है, I'll just take, I'll not take from where I'm coming, I told you from where I have done my MBA and टाइम कोचिंग 15 साल पहले। तो 3 साल बाद आप मार्केट में होगे, ऑब्वियसली किसी भी बी स्कूल में जाओगे तो कंपनी सामने आएगी, इंटरव्यू दोगे, पहला चीज कंपनी क्या सोच के आएगी? इज इट यार बेसिक से एमबीए कर लेते हैं, नौकरी तो मिल ही जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आई वुड लाइक टू टेक यू बैक few 100 years back, जब सोक्रेट, आई होप यू नो दिस गाय, सोक्रेट्स ने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं ह्यूमंस को कि भाई सोचा कैसे जाता है। बट उसने एक चीज भी बोला था, लिखना नहीं चाहिए। पेन पेपर से है ना अभी सबके पास, लिखना। ही क्रिटिसाइज, ही वाज स्केप्टिकल अबाउट यूजिंग ऑफ राइटिंग मेथड ऑफ व्हाट पीपल आर थिंकिंग। सोच रहे हो तो सोचो, लिख क्यों रहे हो? उसकी ये थॉट थी। उसने ये बोला अगर तुमने लिखना शुरू किया तो तुम अपने ब्रेन के ऊपर फोर्स करना छोड़ दोगे, मीन्स योर ब्रेन कैपेसिटी विल रिड्यूस इफ यू स्टार्ट राइटिंग। इसके अच्छा, सोक्रेट्स का जो स्टूडेंट था प्लेटो, आज मैं जो सोक्रेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सोक्रेट्स ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, प्लेटो ने लिखा उसके बारे में कि सोक्रेट ये सोचता था, एंड सोक्रेट इज वन ऑफ द जीनियस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। फिर कुछ साल बाद आते हैं 1966, 1966। आपके फोन में कैलकुलेटर है ना? कैलकुलेटर यहाँ भी होगा। प्रोफेसर वर ऑन स्ट्राइक, कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हैं बच्चे? यू नो व्हाई? स्ट्राइक, ये एक्चुअली स्ट्राइक आप सब गूगल कर सकते हो। स्ट्राइक इसलिए हुई कि योर अरिथमेटिक कैपेबिलिटी विल रिड्यूस। अच्छा, कौन से बच्चों की बात कर रहे हैं? कॉलेज गोइंग या बड़े बच्चे? नहीं। इफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इफ दे स्टार्ट यूजिंग द कैलकुलेटर, देयर अरिथमेटिक कैपेबिलिटी विल गो डाउन। दैट वाज ट्रू। तो सरकार को बैन करना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए, ये फायदा। इधर आते हैं, ये तीनों चीजों से आप गुजर चुके हो, ये थर्ड चीज पे आते हैं। 1990, 1980, 1970, 1960, ये वो एरा था जो दुनिया भर की कंट्रीज में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहे थे। और आप
अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आपके पेरेंट्स भी हैं, वो 1990 में तो थे इस दुनिया में, राइट? उनसे पूछना कि उस समय जब नया नया कंप्यूटर बैंकों में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो क्या बैंक वालों ने रिवोल्ट किया था? आपको पता चलेगा किया था। क्यों? क्योंकि सबको ये था अगर कंप्यूटर आया तो ये नौकरियां छीनेगा। सबसे पहले था लॉर्ड्स, पहले बैंक में क्या होता था, एक बड़ी सी मोटी फाइल आपने डिपॉजिट किया, आपके नाम के सामने इतना डिपॉजिट इस डेट पे लिख, प्रॉपर हाथ से लिखा जाता था। एवरीथिंग वाज कंप्यूटराइज्ड, पीपल विल लूज देयर जॉब। फिर क्या हुआ? क्या ये चीज रुकी? नहीं, ये रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन होता है लेकिन फॉर अ ग्रेटर गुड। ये समझ गए? अब आते हैं कुछ दिन पहले की बात। सुना है आजकल आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिए हो, बहुत से लोगों ने न्यूज़पेपर देखना भी छोड़ दिया है। अगर पढ़ते भी हो तो किस पे पढ़ते हो? इस स्मार्टफोन पे। प्रॉपर पढ़ना शुरू। अगर आप थोड़ा इंस्टाग्राम रील्स चलाते भी हो तो कहीं अगर कुछ आर्टिकल है तो उसी पे एटलीस्ट पढ़ लो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। आई डाउट यू विल बी ऑन लिंक्डइन, बट बी ऑन लिंक्डइन। बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। निखिल कामत नाम सुना है? जीरोधा का फाउंडर। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट में बड़ा इंटरेस्ट होगा। आई एम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। निखिल कामत से ये पीजीडीएम एमबीए बकवास चीज है, नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों कहा पता है? बिकॉज कुछ इनपुट डालो, कैलकुलेटर में कुछ इनपुट डालो, कुछ तो आउटपुट देगा। उसको क्या मतलब ये आउटपुट कहाँ यूज हो रहा? सेम हेयर ऑल्सो। हम पढ़ाई तो करते हैं, इनपुट पुट कर रहे हैं, डिग्रियां बटोर रहे हैं, बट ये एक्चुअल यूज हो रही नहीं। दिस मीन्स for a greater good of the humanity in the coming world, skill will always have a greater advantage than degree. निखिल कामत ने यही चीज कही थी, स्किलफुल तो बनो। स्किलफुल क्यों नहीं बन रहे? इंडिया एक डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बैठा हुआ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स आप सबकी उम्र अभी 20 के ऊपर हो गई, पर इंडिया का एवरेज, इंडिया में जितने भी 150 करोड़ लोग हैं, सबकी एज को एक्सेल पे डालो, इक्वल टू सम करो, एवरेज आएगा 27 ईयर्स। मतलब एवरेज का, एवरेज पढ़ा होगा क्लास, अगर जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, एवरेज का मतलब होता है मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इज इन ऑफ 27 के आसपास घूम रहे हैं। एक और चीज ऐड करता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा होगा, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि what is the average deviation from the average, minimum and the maximum। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो डेविएशन है वो 22 से 35 साल के बीच में है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन 27। तो फिर करना क्या चाहिए? शुडंट यू बी अ स्किलफुल? आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आइए पहले आपको डराते हैं। सुना है ना? TCS मेड बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ प्रॉफिट, फिर भी ले ऑफ कर दिया। भाई इतना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने तो ले ऑफ क्यों किया? कोई बात नहीं। ओला की तो बड़ी बुरी स्थिति है। मैंने सुना है ओला के स्कूटर उठा पटके जा रहे हैं। विप्रो आती है, बहुत सारी कंपनियां, 6.5 लाख की पैकेज 3.5 लाख हो गई। बट ये सब कौन सी नौकरियां पता है? दीज आर द ट्रेडिशनल जॉब्स। सिंपल पीजीडीएम किया, सिंपल एमबीए किया, वहां पे आप गए। सो व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट कंपनी इज लुकिंग? कंपनी बोल रही है वो दिन गए जब एक काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए थी, वो 10 लोग छोड़ो, ब्रिंग इनटू 1 पर्सन। दिस मीन्स अगर आपको अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी, सबसे पहला टेक सेवी। वो आप हो, जाने अनजाने आपके पास, सबके पास सेल फोन है, आप सब टेक सेवी हो। कैट का एग्जाम, मैंने भी कैट का एग्जाम सोचो 2009 में दिया था, तब भी सिस्टम पे होता था और आज भी सिस्टम पे ही होता है, राइट? 2009 में कुछ एआई वाई कुछ भी नहीं था, तो भी हम गूगल से पढ़ते थे। आज आप जेमिनी से पढ़ते हो, राइट? अभी बताऊंगा जेमिनी दिमाग को कैसे डिस्टर्ब करता है। चैट जीपीटी से पढ़ते होंगे, राइट? छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मेरी और चैट जीपीटी की लड़ाई। अरे ट्रू, दिस इज ट्रू।
हम क्या करते हैं, मेरा जो डोमेन है, मेरा जो डोमेन है वो है एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्लस बिजनेस एनालिटिक्स। मतलब आई डू वर्क ऑन आर, पाइथन और टैब्ल्यू और बेसिक फाइनेंशियल डेटा। अच्छा, व्हाट डू आर दो फाइनेंशियल डेटा? कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, ये आपने पढ़ी होगी। कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स के थोड़ा सा और अंदर जाएं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये तो 11th में पढ़ा होगा बहुत से लोगों ने। सुनने में कितना आसान है, ट्रेडिंग के लिए तो है भाई, वो बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को देख के बता सकते हैं कि इसमें फ्रॉड है, ये मेरा काम है। चैट जीपीटी बता सकता है, ये भी वो बता सकता है, बट हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैं किसी आप शेयर्स के बारे में जानते हो कि हम किसी कंपनी के ओनर बन सकते हैं एक शेयर लेके भी। रिलायंस का शेयर शायद 2000 के आसपास होगा भी, आई कैन बाय वन शेयर, आई एम आल्सो ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ वन शेयर व्हिच आई एम होल्डिंग। तो मैं अच्छा, वो 2000 रुपए निकले कैसे, उसकी वैल्यूएशन में चैट जीपीटी से कर रहा था। तो चैट जीपीटी को सब सारा डेटा दे दिया, मैं बोला तुम एक काम करो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगाओ। एक मॉडल है, उसने लगा दिया, पर दिस इज करेक्ट। मैंने बोला रीडू इट, फिर लगा दिया। फिर मैंने बोला थैंक यू फॉर गिविंग द सॉल्यूशन, लेट्स ब्रेक इनटू पार्ट्स। फिर मैंने चैट जीपीटी को लिखा, अच्छा जो उसने आंसर दिया वो गलत था। मैंने बोला एक बार बताओ, ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, कोई मॉडल किसी इंसान ने दिया था, वो ब्रेक करो, उसको बना कैसे? तो उसने फिर तोड़ना शुरू किया। कोई भी चीज, ये घड़ी भी है, इसके तो पार्ट्स जोड़े गए होंगे ना, कोई तो कोई फॉर्मूला जोड़ा गया होगा, तो उस फॉर्मूले को धीरे धीरे उसने बनाया। बनाते बनाते उसको समझ में आया कि उसने गलती कर ली। बोल रहा आई थिंक यू आर राइट, बीच में बोलता है, फिर वो चलता गया, करता गया, आखिरी में वो उसी आंसर पे आया जो मैंने पेन पेपर से सॉल्व किया था। अच्छा, पेन पेपर सॉल्व करने में लगेंगे मुझे आधे घंटे, चैट जीपीटी को लगेगा 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में सॉल्व करके दे दिया। आखिरी में बोलता है सॉरी डॉक्टर शुभांकर, आई अंडरस्टैंड इट वाज माय फॉल्ट दैट आई डिड अ रॉन्ग कैलकुलेशन यूजिंग दिस मेथड, आई शुडंट हैव टेकन दिस डेटा। फिर से वहीं पर आ जाता हूँ, कैलकुलेटर में कुछ भी टाइप करोगे कुछ तो निकलेगा ही ना, चैट जीपीटी पे कुछ भी टाइप करोगे कुछ तो निकलेगा ही ना, कैसे पता कि वो सही है? यहाँ ह्यूमन की जरूरत है। एआई नौकरी छीनने नहीं आया है, एआई टास्क को चेंज करने आया है। एआई इज गोइंग टू मेक टास्क मोर फास्ट, मोर repetitive kind of task into very efficient and time consuming और time saver task, जहां पे इंसान उसके आउटपुट को देख के फिगर आउट करेगा कि आउटपुट सही है कि नहीं। एआई तो कुछ भी दे देगा। दैट इज व्हाई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपनी, इवन सरकार, कभी वो बुक किया है ट्रेन की टिकट बुक किया है? ट्रेन की आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे कभी लॉगिन किया? लॉगिन करने से पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिशा को देखा है? तो दिशा क्या है? चैटबॉट है। जब सरकारें चैटबॉट यूज कर रही हैं, सरकारें कस्टमर कंप्लेंट को रिकॉर्ड और उसका रिप्लाई करने के लिए चैटबॉट यूज कर रही है, तो सोचो प्राइवेट सेक्टर कहाँ होगा। कुछ दिन पहले सरकार ने अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू infuse 10,000 crore rupees in an economy by building AI models या AI infrastructure। अब infrastructure के लिए they need something, उनको लोग चाहिए। तब ये ना सोचो कि दुनिया में layoffs ही हो रहे हैं। दुनिया में अराउंड, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अराउंड 30 million job would be created, sorry 36 million job would be created and 30 million जॉब गायब हो जाएंगे। तो देख लो 36 मिलियन इज ग्रेटर देन 30 मिलियन। मिलियन का मतलब हो गया 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट होगी, तो 3 करोड़ जॉब खत्म भी हो जाएगी। ये जॉब जो खत्म हो रही है वो ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाली जॉब होगी, उसको आपको एआई को इन्फ्यूज करना पड़ेगा अपने काम करने के लिए। आपको एंड में बताऊंगा कैसे हम एआई प्रोफिशिएंट बने। अब आपके ध्यान में आएगा कि आपको दिखाया था दिस क्वेश्चन 1.5 लाख और ऑटोमेशन। क्या क्या रोल एआई खाने वाला है या खा चुका? सॉफ्टवेयर टेस्टर की नौकरी गई, जूनियर डेवलपर, कंटेंट राइटर, अकाउंटेंट की नौकरी गई, रिसर्चर मेरे जैसे लोग नौकरी गई, मार्केटर एंड कॉपीराइटर नौकरी गई, फाइनेंस प्रोफेशनल, इन्वेस्टमेंट बैंकर नौकरी गई,
सेल्स एंड प्री सेल्स, आपको फोन आते होंगे वो जिसपे ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि ये कोई एआई बोल रहा है। ये तो शुरुआत है। और तो क्या इसका मतलब अगर तुम नौकरी खाई जा रहे हो तो फिर नौकरी मिलेगी कैसे? ये सारी जो नौकरियां जा रही हैं इन सब में एक ही जोड़ दो, ये सब अगर एआई इन्फ्यूज करके काम करे, इनकी डिमांड हाई है। सिमिलरली इन द ईयर ऑफ 2000 जिसे कंप्यूटर चलाने आता था उसको बैंक में जल्दी ज़्यादा पैसे पे नौकरी मिलती थी दैन जिसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता था। आज अगर किसी से बोलो तुम्हें कंप्यूटर आता है तो इट फील लाइक इनसल्ट, क्या पूछ रहे हो, कंप्यूटर साथ में लेके घूमते हमारे स्मार्टफोन्स। आज से 10 साल बाद या 30 साल बाद कोई अगर ऐसी चीज़ बोलेगा भाई तू एआई से काम कर सकता है, इट विल फील लाइक इंसल्टिंग, राइट? पब्लिक प्लेस पे मैं आपसे बोलूँ भाई तुम्हें कंप्यूटर चलाने आता है, तो तुम हाँ या ना में जानने से पहले सोचोगे ये तो मेरे को इंसल्ट कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, राइट? इट शुड बी, इट्स कम करेंगे। सबसे ज्यादा नौकरी खतरे में किसकी है? हमारी नहीं है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की है। किसी भी कंपनी में आपने ये देखा होगा 3 लेवल पे मैनेजमेंट होती है। एक टॉप लेवल जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर्स बैठती है। फिर होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट जहाँ एजीएम, चीफ मैनेजर बैठते हैं। फिर होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट जहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी। इफ यू आर एआई प्रोफेशन आपकी नौकरी सुरक्षित है। लेकिन ये जो बीच वाले लोग पता क्या करते हैं? दे आर द लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। भाई लोअर मैनेजमेंट तुम क्या कैसे काम कर रहे हो, ये काम हुआ कि नहीं, ये काम हुआ कि नहीं, इसका रिपोर्ट दो, रिपोर्ट देखा और गलत है वापस भेज दिया। इसका मतलब यहाँ पे अगर ऑटोमेशन हो गया, एआई यूज हो गया तो इनकी नौकरी तो गई। यस, द बिगेस्ट रिस्क फॉर दिस एआई ऑटोमेशन इज फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, हमारे लिए नहीं है। हाँ, the manager who does not know how to use AI in his work will definitely be replaced by the manager who knows the AI how to use it. कल आज से 10 साल पहले जब मैंने अपनी पीएचडी करी थी मैनुअली करी थी, आज चैट जीपीटी ये जो बता देता है दुनिया में कौन सा पेपर कहाँ मिलेगा। भाई तू खोज दे, तेरे पास चैट पीडीएफ है, पीडीएफ अपलोड कर दिया, समराइज कर दो, समझा दो उसमें क्या लिखा हुआ है। दुनिया के जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स लिखते हैं, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी यूज किया कि नहीं किया ना, चैट जीपीटी पे अगर अपलोड कर दिया, उसको ये बोलो कैन यू एक्सप्लेन मी एज अ क्लास 12th स्टूडेंट, वो आपको ब्रेक करके क्लास 12th स्टूडेंट के हिसाब से समझा देगा। एटलीस्ट समझ में तो आई चीज है। और आप सबको पता है लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी दिमाग में है तो इंसान कुछ किसी भी लेवल पे पहुंच सकता है। तो मैंने ब्रेक डाउन किया व्हाट आर द 3 स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट 3 years स्टिल टुडे आल्सो इन योर कैट इंटरव्यू। पहला कम्युनिकेशन, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना सबसे पहले आपको पूछेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, डू यू नो हाउ टू स्पीक। व्हाट डू यू मीन बाय डू यू नो हाउ टू स्पीक? मतलब जो चीज आप सोच रहे हो क्या आप क्लैरिटी के साथ सामने वाले को समझा सकते हो, इसी को तो कम्युनिकेशन कहते हैं। मार्केटिंग में गया तो उसको सेल्स कहते हैं, फाइनेंस में गया उसे कंसल्टेंट कहते हैं, क्लाइंट डीलिंग करी शेयर कंसल्टेंट कहते हैं, बिजनेस वाले यहाँ बैठे होंगे बिजनेस डील कहते हैं। आप में से कुछ लोग सैलरी घर से बिलोंग करते हैं, आप में से कुछ लोग बिजनेस घर से बिलोंग करते हैं। मैं दोनों ही घर से बिलोंग करता हूँ। I am from a family who makes diesel engine for the trains. वहाँ पे एक छोटी सी गलती मुंह से निकली नहीं कि गया वो डील गई, एक छोटी गलती गॉन। क्रिप्टो के बारे एक काम सुनो, क्रिप्टो के बारे में जानते हो? यहाँ तो कोई सीनियर बंदा नहीं बैठा ना, हम सब डिस्कस कर सकते हैं आराम से। FTX कॉइन के बारे में जानते हो? FTX बड़ा अच्छा कॉइन है, बर्बाद हो गया, सुना होगा क्योंकि FTX स्कैम हुआ था। आइए बताता हूँ क्या हुआ था। गर्लफ्रेंड की वजह से बॉयफ्रेंड जेल के अंदर। हाँ दिस ट्रू। FTX, बाइनेंस, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी क्रिप्टो की, बाइनेंस
एक बंदा उसमें काम करता था, वेरी स्मार्ट, जिम साइमंस की तरह। अगर नहीं पता तो कहीं लिख लेना जिम साइमंस कौन था, ब्रिलियंट माइंड ऑफ द वर्ल्ड हु नो हाउ टू जनरेट मनी फ्रॉम द मार्केट। जिम साइमंस जैसी कंपनी में वो फाइनेंस में वो बंदा काम करता था, वेरी स्मार्ट, MIT ड्रॉप आउट। तो अब दिमाग स्मार्ट है तो उसने कोई कंपनी शुरू करी, कंपनी का नाम था उसने FTX। क्या करता था वो, दुनिया के बिटकॉइन का नाम सुना होगा, एक देश में बिटकॉइन खरीदता था, दूसरे देश में बिटकॉइन बेचता था। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, क्या ये इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्राज, आर्बिट्राज का मतलब होता है किसी जगह से सस्ते में खरीदना और किसी जगह महंगे में बेचना। So he used to buy the Bitcoin in US, global trader था, and he used to sell the Bitcoin in Japan। दुनिया क्या ही पड़ी हुई, दुनिया अपने मस्त, ये अपने मस्त, बस खरीदो बेचो बस। उसने एक एल्गोरिथम बना दिया, जब भी देखता कि इतने पैसे का डिफरेंस है, इतने डॉलर का डिफरेंस आया, इमीडिएटली बाय एंड सेल, ही मेक अ मनी। ही मेड $1 बिलियन मनी फ्रॉम दिस। फिर इसने बोला जब इंसान पर ज्यादा पैसा हो जाता है तो फिर क्या किया, उसने बोला अब मैं अपना बिटकॉइन निकालूंगा, मतलब उसने उसका नाम दिया FTX कॉइन। FTX कॉइन व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इट वाज $0, 0.0000। किसी ने अगर क्रिप्टो खरीदा होगा तो क्रिप्टो की वैल्यू ऐसी होती है 0.00, पता नहीं कितने सारे जीरो, फिर 25। एक मैं वेट कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, मेरा एक क्रिप्टो की वैल्यू है 0.716 टाइम 0 और फिर 16। मैं सोच रहा हूँ काश $1 बन जाए, बस $1 बन जाए। मैंने खुद खरीदे हैं, मेरे पास 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़, और मैंने कितने पे किए होंगे आप डिवाइड कर सकते हो, 2.5 करोड़ कॉइन डिवाइड बाई 0.16 टाइम 0, 16। सोचो अगर ये 1 बन गया, हाउ मच मनी आया? इस चीज का फायदा वो उठाता था। तो ही क्रिएटेड द FTX कॉइन और इसको बाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज में इसने फ्लोट कर दिया। विद इन फ्यू मंथ्स वो $0.00 बिकेम $80। आप सोचो, अब वो उसकी बराबरी आ गई दुनिया के टॉप 10 रईसों के बीच में। और दुनिया का सबसे रईस इंसान कौन है? कितने होंगे उसकी नेटवर्क कितनी होगी? रुपए में बताओ यार, ये मिलियन में समझ नहीं आता। इंडिया की GDP कितनी होगी? कैट वाले अंग्रेजी में दिमाग खराब कर रखा है। तकरीबन देखा जाए 4 लाख करोड़ रुपए इंडिया की GDP। एलन मस्क का नेटवर्क इंडिविजुअल है 60 लाख करोड़ रुपीस, ये उसकी। अब वो टॉप 10 में ये बंदा आ गया, ये भी कुछ लाख करोड़ में पहुंच गया। ऐसे एक दिन इंटरव्यू हो रहा था गर्लफ्रेंड से, अब गर्लफ्रेंड की MD थी उस कंपनी की, शादी वादी नहीं हुई गर्लफ्रेंड। तो रिपोर्टर सामने आई CNN की, हाउ यू आर फीलिंग नाउ, तो हाउ यू मैनेज द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। उसने बस एक चीज बोली, we normally manages the expense from the money which we take from our investors। सुनने में कितना सिंपल लगता है, इंडिया में होता तो कोई ध्यान नहीं देता। पता है ये लाइन क्या है? You are managing your business expenses by using the money from the investors। इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ? अरे वो पैसा दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, तुम्हारे खर्चों के लिए पैसा नहीं दिया है। इतना काफी था एंड दिस गाय वाज इमीडिएटली गॉट अरेस्टेड। पता नहीं जहां भी था, he got arrested। फिर उसके पूरे ऑडिट हुई, जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि he was actually using the investors money to pay off his bills, company's bills। and अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम IFRS भी कहते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है आप नहीं कर सकते किसी इलीगल। इंडिया में होता चल जाता, US में था गॉन फॉर 10 years straight, गॉन, कंपनी बर्बाद, $80 became $0, गर्लफ्रेंड बैक टू कॉलेज, बॉयफ्रेंड जेल। अब देखो कम्युनिकेशन, कब कहाँ कितना बोलना है, तो जब गलत बोला देखा, अब यही करते हैं जीडी में और इंटरव्यू में, आपका PI होगा देर कितना बोलना है। क्या
परसेंट जीडी में ज्यादा बोलने पे मुझे सिलेक्ट कर लिया जाएगा? नो। कम बोलने पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा? नो। ऐसा टॉपिक आया तो नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई विल स्पीक। नो। सही टाइम पे अगर आपने सही चीज बोल दी, एक लाइन बोल दी, एक लाइन, अब पूरा का पूरा जीडी का जितने भी 1500 लोग हैं सब उसी टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, आप पूरे 20 मिनट कुछ ना बोलिए, आपका सिलेक्शन हो गया। शॉकिंग स्टोरी मिडिल बैंक मैंने आपको बता दिया। कमिंग नेक्स्ट, कि नौकरियों में जब आप पीजीडीएम करने, एमबी करने कहीं भी जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। इन विच एरिया डू यू वांट टू गो? इज इट फाइनेंस? इज इट मार्केटिंग? इज इट ऑपरेशन? इज इट एचआर? और कोई ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन है? बिजनेस एनालिटिक्स। सबसे ज्यादा पैसा पता है कि किस डोमेन में आज के जमाने में? बिजनेस एनालिटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनालिटिक्स? बिजनेस एनालिटिक्स। ग्रेजुएशन कर लिया ना? ग्रेजुएशन में स्टार्स था, स्टार्स में मीन मीडियन मोड पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा होगा, ठीक है? क्या ही यूज करना? अरे यही एनालिटिक्स में यूज होता है। कोरिलेशन पढ़ा होगा, रिग्रेशन पढ़ा होगा, क्यों? वही पढ़ा था, यही एनालिटिक्स में यूज करना होता है। बीते 20 साल घर घर कोई आता था, डोर बेल बजाता था, एंड ही सेड सर आई हैव ब्रॉट सम प्रोडक्ट फॉर यू, यूज करिएगा और बताइएगा कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। पर्सनल सेल्स इसे कहते हैं, सेल्स पर्सन। कंपनियों ने ये बंद कर दिया है। व्हाट दी कंपनी आर डूइंग नाउ? कंपनियां अब सिर्फ डेटा कलेक्ट करती है, आपका डेटा। आप जब वॉलमार्ट की किसी शॉपिंग स्टोर में जाते हैं, वॉलमार्ट छोड़िए, रिलायंस स्टोर में भी जाते हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आपको क्या लगा कि कैमरे खाली चोरी पकड़ने के लिए रखे हुए हैं? नहीं। जब रिलायंस ने वॉलमार्ट के साथ वो कुछ वेंचर किया, जॉइंट वेंचर नहीं बोल सकते, एक डील साइन करी, तो टेक्नोलॉजी भी तो ले आए यूएस इंडिया में। व्हाट दे डू, इस कैमरे से वो आपके चेहरे पे नजर रखते हैं किस बंदे ने कितनी देर तक इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा। वो क्या वो बार बार देख रहा है, बार बार आसपास घूम रहा है, इजी थिंकिंग, नो इश्यूज। एक दो दिन में आपके व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे या किसी न किसी तरीके से आपके सामने कुछ न कुछ वो प्रोडक्ट सामने आएगा। आजकल कोई भी फोन देख लेते हैं, क्या वो मेरी बात नहीं सुन रहा थी? वो सुन रहा है। आपकी बात नहीं, वो सुन रहा है। आप 10 बनारसी साड़ी के बारे में बात कर लो 10 मिनट किसी दोस्त से, शाम तक क्या जब आप फेसबुक ओपन करोगे या फिर कोई भी गूगल भी ओपन करोगे, साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। ये हुआ होगा, राइट? सबसे गंदा खेलती है ये एयरलाइंस वाले। मुझे अगर नहीं भी जाना है तो मैं सर्च किया 10 मिनट बाद प्राइस चेंज। क्यों? उनको लग रहा है तो जाने, अभी लिया नहीं, लेट मी इंक्रीज द प्राइस। और उसका भी तोड़ हमने निकाल रखा है, कुकी जाके डिलीट मार दो या इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करो और फिर करो। लेकिन ये बड़े स्मार्ट होते हैं, दे सी इट, दे आर एक्चुअली सीइंग एंड वाचिंग यू दीस एआई टूल्स। तो जब दुनिया इस लेवल पे एआई पे घुस चुकी है तो आपको लगता है कि कंपनी आपको हायर करेंगी इवन इफ यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन एआई। किसी भी एरिया में जाओ, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, एचआर, मार्केटिंग, आपको एआई आनी चाहिए। तो अब एआई का खेले कैसे? खेलना आना चाहिए। Should I be doing some course? No. Should I be doing some coaching? No. अच्छा, क्या मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँ जहाँ पे एआई पे पढ़ाया जाता है? कहाँ पढ़ाया जाता है? किस कॉलेज में पढ़ाया जाता है? आई डाउट। एआई से चीजें आपके सामने परोस दी जाती, पढ़ाई नहीं जाती। कहीं आपने वो देखा है कि आइए कंप्यूटर सीखिए 50 दिन में? आज की डेट में, आज 10 साल पहले होता था। ये चीज आपको सिखाई नहीं जाएगी, ये चीज आपको खुद से सीखनी होगी, क्योंकि सबको पता है हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर स्मार्टफोन में गूगल है और इंटरनेट है। और सबको पता है, सबने रिचार्ज कर रखा है वो विद डेटा प्लान, क्योंकि या तो आपके जिस भी कंपनी का आप सिम यूज करते हो
उस कंपनी में डेटा प्लान है तो होगा नहीं, और अगर होगा तो वो यू वुड हैव टेकन इट। 1 out of 100 plan, 1 would be without data, वो आप लोगे नहीं, you take data. So when you have data, when you have Google, company is going to expect you that you know everything. Let's move ahead. और सैलरी की बात करें, क्या सैलरी होती है? जब मैं अपने डोमेन में गया था तब 2000 I did my MBA from 2011 to 13. तो 13 में जब वो आई थी ICICI बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन, तब उस समय वो पे कर रहे थे 10 लाख रुपीस। आज वही 10 लाख रुपीस दे आर पेइंग 16 लाख रुपीस। अभी आप जब भी तो छोटे हो, आप फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू शायद आपने पढ़ा हो, पैसे की वैल्यू साल दर साल बढ़ती रहती है। जरूरी आज से 10 साल पहले अगर दूध का दाम 1 लीटर 30-35 रुपए था तो आज 60-70 रुपए है। इसका मतलब नहीं कि ये क्या महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, वो पॉलिटिशियंस का मत सुना करो, उनको कुछ ना आता। यूज योर ब्रेन। तब तो ऐसा भी हो सकता है 50 साल पहले दूध तो 50 पैसे लीटर था, आधी मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता। समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज होगी और मार्केट में जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। इस टर्म को कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, पहली बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में अभी भी सेफ है 15 से 20 लाख रुपए। इसमें आपको बस देखना होता है कि मार्केट में किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट में पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए। मेरे को ये पर्सनली बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि ये आपके क्लाइंट के पैसे के साथ साथ आपका खुद का पैसा ही बनाता है। क्योंकि जब आपकी बुद्धि खुल जाती है कि पैसा कैसे बनाना है, यू डोंट नीड टू डू द जॉब। आई नो द पीपल हु डोंट डू द जॉब, दे जस्ट सी पैसा किस मार्केट से बनेगा। जैसे उस FTX वाला बंदा, अगर आपके पास ग्लोबल डीमैट अकाउंट हो तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी दुनिया में बहुत है, बहुत ज्यादा है, बस हम अवेयर नहीं है। दूसरे देश अवेयर है, हम अवेयर नहीं है। तो अवेयर होने के लिए वी नीड टू बी अवेयर कि आसपास हो क्या रहा है। अगर हम दिन भर अपने रील्स और लीड्स में लगे रहेंगे तो हम दूसरी चीज पे ध्यान नहीं दे सकते। इसीलिए आपको कहता हूं, प्लीज डेवलप रीडिंग हैबिट, इट गिव्स यू इमेंस पावर। आइए बात करते हैं, ये है कौन? प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बड़े बड़े शब्द, अरे नॉन इंजीनियर्स हैं ये। सैलरी देख लो 50 to 35 लाख पर ईयर। ये वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं जिनको कोडिंग नहीं आती। 2022 से पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होते हैं नोबडी इवन न्यू। अच्छा, सिंपल बात में समझाता हूँ। पहली बात जो मैंने आपसे बोली कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी इंसान के लिए होती है वो होती है कम्युनिकेशन। तो अगर आप मुझसे बात कर रहे हो या मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरी बातें समझ रहे हो। सेम चीज क्या आप अपनी बातें किसी मशीन को समझा सकते हो? आइए अब 2 प्रॉम्प्ट की एग्जांपल लेता हूं आपको। सबने ChatGPT यूज करी है, आई होप यूज करिए। नहीं यूज किया हो तो आप गूगल पे जाके जेमिनी पे या फिर ChatGPT ओपन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है 1 साल के लिए, सारे बच्चों के लिए। वहां पे लिखो प्लीज, एक पहला सैंपल प्रॉम्प्ट लिखा, प्लीज ड्राफ्ट द ईमेल फॉर द एप्लीकेशन टू माय प्रोफेसर दैट आई वाज इल। ये प्रॉम्प्ट अगर 50 बच्चे बैठे यहां लिखें, सबका तो आंसर सेम आएगा। दूसरा, ये पहला सैंपल था। दूसरा सैंपल, माय नेम इज दिस, आई स्टडी इन दिस क्लास, I was not able to attend this class because I am suffering from high fever of this magnitude. I have been assigned 2 days rest. I request ChatGPT to make draft an humble request. It should not look arrogant to my professor. कई बार होता है हम लिख के देते हैं, सामने लोग बोलते हैं अच्छा क्या तरीके से लिखा है, आओ बताता हूँ। This happens. तो एक ऐसा प्रॉम्प्ट देने से आपके सामने एक ऐसा लिस्ट निकल के आएगी ना, एक ऐसा एप्लीकेशन निकल के आएगा जो आपको रिफाइन कर सकते हो बार में। इस रिफाइनमेंट से क्या होता है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग मच बेटर आउटपुट देन द जनरलाइज आउटपुट। जनरलाइज आउटपुट किसी को पसंद नहीं, पर्सनलाइज आउटपुट सबको पसंद होता है। हर इंसान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका नाम होता है। मैं अगर आपको नाम से बुलाऊंगा ना, 4-5 बार मैं क्लास ले लूँ, आप एक तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। और मैं बोलूँ मैडम, सर, आप, ये वो, कनेक्शन नहीं आता।
generalized analytic specialist. This means tomorrow companies are going to come to you being an AI specialist in your domain. Which domain? Finance, HR, operation, business analytics. You decide which domain. Do you know how to use AI? Learn AI. ये वही है, बात करना आना चाहिए, चैट जीपीटी पे सही प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। ये नॉन कोडर्स जिनको कोडिंग में नहीं आती उनको 35-35 लाख की नौकरियां मिली है हैदराबाद और बैंगलोर में। एमएल ऑप्स इंजीनियर्स, ऑप्स मतलब ऑपरेशन, जिसका एरिया ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब समझते हो? सप्लाई चेन। आपके घर में सामान आता होगा, किचन में बहुत सारे सामान आते होंगे, वो सामान किसी स्टोर में आता होगा, उस स्टोर में कहीं दूसरे बड़े स्टोर से आता होगा, उस बड़े स्टोर में कहीं प्रोडक्शन यूनिट से आता होगा। अब इन सारे प्रोडक्शन यूनिट से आपके घर तक ट्रांसपोर्ट यूज हुई है, टाइम यूज हुआ है। तो जब आप ऑपरेशन, कितने लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ा है? क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ा होगा, सीपीएम, कुछ ऐसा शब्द है कि शॉर्टेस्ट रूट निकालिए जहां पे सबसे कम पैसा लगे और कंपनी को प्रॉफिट डबल हो। इस वजह से कंपनियां चाहती हैं भाई आए हो तो मेरी हेल्प करो, या तो कॉस्ट रिड्यूस करने में या तो प्रॉफिट बढ़ाने में। कंपनी का दो ही उद्देश्य है, हायर कर रहे हैं तो कॉस्ट रिड्यूस करो या फिर प्रॉफिट बढ़ाओ। ये वही ऑपरेशन इंजीनियर्स है। एआई ट्रेनर्स, जो हम गेम खेल खेल के एआई सीख जाते हैं, वी हैव टू ट्रेन न्यू एआई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, चैट जीपीटी को जब मैंने बोला ब्रेक द फॉर्मूला एंड देन पुट द डेटा, तो उसको समझ में आया, ओ आई एम रियली सॉरी। इसका मतलब ये नहीं कि वो चैट जीपीटी गलत है, नहीं, उसे वो चीज आई नहीं। आई ट्रेन्ड चैट जीपीटी, बाद में पता चला कि मैंने उसको ट्रेनिंग दी है। तो इफ आई ट्रेन माई सेल्फ टू बिकम अ ट्रेनर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे बिजनेसेस बैठे हुए हैं जो आपका ऑटोमेशन चैटबॉट खरीदने को तैयार है। आपको पता है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप बिना कोडिंग के आप बना सकते हो। आज कुछ भी सीखना, जाकर जेमिनी पे डालो, आई वांट टू मेक अ ऐप which takes camera which clicks the face if I smile, वो ऐप बना के दे देगा आपको। वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि इस वेबसाइट पे जाइए, ये ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पे ये कोड डालिए, ऐप बनके तैयार हो जाएगी। I know certain people, one in the Pune and one in the Patna. The person in the Pune, उसने वो एक्सेल में बंदा किसी आईटी कंपनी में काम करता था, 5 लाख पर साल की नौकरी थी उसको। ही हेटेड, ही लेफ्ट, ही बिकेम अ सोलो प्रीमियर। सोलो प्रीमियर मतलब दुनिया में जहां जिसको काम है, भाई मैं करने को तैयार हूँ, तुम करोगे तुम्हें महंगा पड़ेगा, मैं करूंगा मुझे सस्ता पड़ेगा, और मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपने घर के कमरे में बैठ के हाई वाईफाई मिलना चाहिए और हाई स्पीड लैपटॉप मिलना चाहिए। मैंने इसे हाई स्पीड, आपका रैम 16 GB 32 GB और उससे ऊपर का, मैंने ये काम ही नहीं करेगा। एआई स्पेशलिस्ट डेटा साइंटिस्ट, आपने सुना होगा आई एम गोइंग टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। भाई डेटा साइंटिस्ट पुराना हो गया। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट मींस they take the data, they do some correlation, regression, mean median mode, कुछ आंसर आया, इंटरप्रिटेशन लिया, कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया। बड़ा अच्छा था, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। पुराना हो गया। इफ यू इन्वॉल्व एआई, दिस इज ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। जब सरकार खुद पैसा डाल रही है एआई इनिशिएटिव में, तो सोचो कंपनियां किस लेवल पे पैसा डालेगी, राइट? इन्फोसिस, हाँ मैं बताना भूल गया, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, इनका टारगेट है कि अगले 12 to 24 months दे आर गोइंग टू ट्रेन ऑल देयर एम्प्लॉय। तुम चाहे इंजीनियर हो चाहे नॉन इंजीनियर हो, ऑल देयर एम्प्लॉय, इवन फ्रॉम एमबीए पीजी, कुछ भी किया हो, एआई प्रोफिशिएंट आपको होना पड़ेगा। बिकॉज वी वांट दैट द वर्क विच यू शुड डू शुड बी टेक लेसर टाइम, क्योंकि किसी भी बिजनेस में टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। नाम सुना होगा ना, टाइम इज मनी, ये वही टाइम है। स्टार्टअप्स देख सकते हो। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात करी। So is India is going to benefit from this AI revolution? Yes. कितना समय लगेगा इंडिया, अगर स्किलफुल इंडिया बनने में समय लगाएं तो मैक्स 10 years. Is it a starting? Yes. कुछ भी करके अगर आपने अपने आप को एआई प्रोफेशनल बना
बना लिया, एआई सीख लिया, बिलीव मी यू विल बी द स्टार्टर्स। और ये तो आप उस लॉ ऑफ डिमांड सबको पता होगा, राइट? जब सप्लाई कम रहती है और डिमांड ज्यादा रहती है तो कुछ भी सैलरी में आपको मिल जाती है, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम है, जो सैलरी है उससे कम सैलरी मिलती है, राइट? तो अभी हम इस नीश पे हैं कि दुनिया में पहले बात या डेमोग्राफिक डिविडेंड है नहीं। यूएस में चले जाओ तो 45 से ऊपर है, जापान में चले जाओ तो 60 टच करने वाले हैं, तो बूढ़े लोग एड नहीं सीखने वाले। तो इट्स इंडिया एंड चाइना, they will be on the center stage to move the global business। और global business किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ, the people need young minds, young minds means you। तो जितनी जल्दी आप अपने आप को एक प्रोफेशनल बना लें अपने एरिया में, जो भी एरिया आपको पसंद है, वो मजा आएगा आपको। आगे चलते हैं, इन दो के बारे में मैंने आपको बताया। Now tell me, आपने कभी भी AI यूज किया? कौन सा AI यूज किया? क्योंकि सिर्फ AI पे ज्ञान देके चले जाना ये मकसद नहीं हुआ है। AI अगर सीखना है तो सीखो नहीं, AI के साथ खेलो, प्ले विद AI ना। जैसे शुरू करते हैं चैट जीपीटी से। ऑल ऑफ यू हैव यूज्ड चैट जीपीटी, राइट? क्या कभी आपने चैट जीपीटी में एजेंट बनाया है? ओके, आई टेल यू द स्टेप, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। एजेंट, अच्छा एजेंट करता क्या है? लेट्स से कोई टॉपिक बताइए, लेट्स से डॉलर, क्या बोलते हैं, कॉपीराइटिंग। मुझे नहीं पता कॉपीराइटिंग क्या होती है। अब चैट जीपीटी आपको कैसे कॉपीराइटिंग सिखाएगा उसका स्टेप बताता हूँ। आप एजेंट बनाओ, अपने साथ साथ पूरी क्लास को सिखा सकते हो। आई डू विद माय स्टूडेंट्स। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप, आई गो टू गूगल, हर ओपन चैट जीपीटी खुल के आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में कहीं ना कहीं एक्सप्लोर लिखा होगा, उस पर क्लिक किया, कुछ नया विंडो खुल के आया। राइट हैंड साइड टॉप में एक जगह छोटा सा क्रिएट लिखा होगा, मैं तो क्रिएट किया, एक एजेंट बन के तैयार आ गया। वापस लेफ्ट हैंड साइड में देखा, वो पूछता है ओके दिस इज एन एजेंटिक एआई, करना क्या है यहाँ पे? तो यू गो, यू जस्ट पुट नाम हियर कॉपीराइट। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन मांगेगा, व्हाट यू वांट दिस एजेंट टू डू। अब मैं कैसे लिखूं? मैं क्या करूंगा, आई गो टू जेमिनी और चैट जीपीटी अगेन। आई वांट टू मेक एन एजेंट फॉर लर्निंग द कॉपीराइट, वेयर from beginning to intermediate to advanced level. If for each level, first ChatGPT will teach me and then 5 questions will be asked. If 5 question is correctly answered by me, then it will proceed to intermediate. ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यही सेम चीज मैं ChatGPT में भी लिखूंगा, तो वो एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट निकालेगा, बोलेगा इसे कॉपी पेस्ट कर दो, क्रिएट, डन, हो गया। अब जो लिंक आएगा उस लिंक को आप किसी को भेज सकते हो। अब उसमें होगा क्या, आपने जब भी किसी को लिंक भेजी, अगर इसमें चैट जीपीटी है तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो चाहिए, वो लॉग्ड इन वर्जन चाहिए। जब आप ये लिंक किसी को भेजोगे तो इमीडिएटली आपका नाम आएगा, जैसे ये क्रिएट किया, एंड व्हेन यू जस्ट राइट हाय, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है आर यू बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। जस्ट राइट बिगिनर, फिर वो आपको पढ़ाना शुरू करेगा, और पढ़ाते पढ़ाते बोलेगा नाउ यू हैव अंडरस्टूड, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, ओके यू कैन प्ले लेटर ऑन विद एआई टूल। आपको खेलना भी आना चाहिए, जरूरी है, अभी क्लास में ना खेलें। सो व्हेन नाउ यू हैव अंडरस्टूड, देन इट विल आस्क 5 क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन अगर गलत किया वो फिर से आपको पढ़ाएगा। अच्छा, ये कहाँ काम आता है? ये एग्जाम टाइम में काम आता है। जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप उसको बार बार वो आपको पढ़ता रहेगा। अब हमारी क्या आदत होती है, हमने एक गूगल पे ओपन किया, नहीं समझ में आया, दूसरा टैब ओपन किया, वापस सर्च किया, नहीं समझ में आया। चैट जीपीटी उसको इतना स्ट्रीमलाइन कर देगा, इतना इजी में समझा देगा, एज अ क्लास 5 ईयर स्टूडेंट आपको समझा देगा, तब तो समझ में आ जाएगा।
अब ये सोचिए इस एजेंट ने क्या किया, आप इस एजेंट ने आपके आधे घंटे बचाया जो आप बैठे गूगल पे सर्च करते हैं, राइट, एंड यू हैव यूज्ड दिस. In short, I'm asking you not to consume these AI. I'm asking you to produce the AI. Agentic AI is one of such things. You should create. इसके अलावा Gmail. क्या मुझे इस पे Gmail मिलेगा? Gmail खुला हुआ? इस पे नेट है? Can I show you? नहीं चलेगा. अच्छा leave it. आपके पास गूगल है, ईमेल खुला होगा, अभी कर लेते. गूगल ओपन करिए, टाइप करिए नोटबुक एलएन. ये इतनी कमाल की चीज है, लेट्स बिलीव मी. आपको नोट्स मिले, आपके प्रोफेसर ने पढ़ाया आपको, अरे नहीं पढ़ना मुझे वो पीडीएफ, इस पीडीएफ को अपलोड कर दीजिए. कैन यू सी दिस? जीमेल ओपन है, राइट राइट, नोटबुक एलएम, नोटबुक एलएम मिल गया, ओपन, क्लिक ओपन. कुछ दिखा स्क्रीन पे? सॉरी, क्रिएट, खुल गया. अब अगर आपके सेल फोन में कहीं कोई पीडीएफ हो जो आप कभी पढ़े हो, अपलोड कर दीजिए, अपलोड करिए. अपलोड कर दिया. नेट नहीं चल रहा, ठीक है, ओके. मैं आपको स्टेप बताऊं, आई नो मे बी यहाँ पे नेट नहीं चल रहा हो ठीक से, आप ये ट्राई करिएगा. सबसे पहला आपका काम है कि यू हैव टू लॉग इन योर जीमेल. डन. जीमेल पे जब लॉग इन करोगे तो राइट हैंड साइड टॉप पे 9 डॉट्स होते हैं. उस 9 डॉट्स में से उसको क्लिक करो तो कुछ खुलता है. स्क्रॉल डाउन, वहां कहीं मिलेगा नोटबुक एलएम. क्लिक किया, एक दूसरा टैब ओपन होगा. उस टैब को ओपन करो, बोलेगा ट्राई और क्रिएट एलएम. आप क्रिएट क्लिक करोगे, राइट. क्रिएट करने के बाद वो पूछेगा अपलोड समथिंग. जो पढ़ना है, जो पीडीएफ पढ़नी है, जो स्टोरी पढ़नी है, कोई अगर पीडीएफ फॉर्मेट, टीपीटी या वर्ड फाइल में अपलोड कर दो. फिर अपलोड करने के बाद राइट हैंड साइड में बोलेगा व्हाट यू वांट, ऑडियो, व्हाट यू वांट, वीडियो, व्हाट यू वांट, स्लाइड फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन. क्लास में पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं है, स्लाइड, व्हाट यू वांट, क्विज, व्हाट यू वांट, फ्लैश कार्ड. अच्छा, आपको माइंड मैप चाहिए? माइंड मैप मतलब फ्लो चार्ट. अब असाइनमेंट को सुंदर बना के सबमिट करने से मार्क्स ज्यादा आते हैं. ये नोटबुक आपकी हेल्प कर सकता है. फिर से बोल रहा हूं, चैट जीपीटी से असाइनमेंट नहीं बनवाना, असाइनमेंट खुद ही बनाना, लेकिन इन एआई का यूज करके असाइनमेंट बनाना. इसके लिए दिमाग लगेगा, राइट. अब क्या लगता है ये चीज मैंने खुद से बनाई है? अरे ये नोटबुक एलएम है. मुझे जो चाहिए, आई जस्ट रोट डाउन एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और जितना भी मेरे को आता था सब मैंने नोट डाउन किया और मैंने इसको नोटबुक एलएम पे अपलोड कर दिया. और उसको बोला, वहां पे लिखा हुआ स्लाइड डेस्क. किसी का सेलफोन खुला हो तो स्लाइड डेस्क होगा. स्लाइड मींस यही स्लाइड है. ये तो मेरी बनाई हुई है. अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये भी ये नोटबुक से लिखी है, ये भी चैट जीपीटी से लिखी है. अब इससे फायदा ये होता है कि कोई मेरे पर केस नहीं कर सकता कि मैंने उसकी फोटो यूज कर दी. यू नो, कॉपीराइट या फिर कुछ चीज का इशू होता है, नोबडी कैन डू इट. ये हो गया एआई के साथ खेलने का तरीका. खेलते खेलते कब एआई प्रोफेशनल बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो अपने असाइनमेंट करने के लिए चैट जीपीटी यूज नहीं करना. चैट जीपीटी को हम और अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है. और जब ये असाइनमेंट बनाओ ना, एक बार पढ़ लो. कई बार उसकी लैंग्वेज ब्रिटेन लेवल की होती है, हमारी लैंग्वेज ब्रिटेन टाइप की नहीं है. प्लीज रीड इट एंड रीराइट इट, राइट. इमेज के लिए आप यूज कर सकते हो. क्लास में पीपीटी देने गए, ऐसी पीपीटी आपको ज्यादा पसंद आएगी, प्रोफेसर भी अच्छा मार्क्स देगा. आइए, गेम खेल लिया. नेक्स्ट, your 5-step plan, learn continuously. These are way to learn.
नेक्स्ट मास्टर वन एआई टूल, एज गौतम बुद्धा सेड, 1000 चीज सीखने की जरूरत नहीं है, एक चीज ढंग से सीख जाओ, 1000 चीजें अपने आप सीख जाओगे। दिस इज ट्रू। 1000 चीज मत सीखो, एक चीज अच्छे से सीख जाओ। मास्टर एनी वन एआई टूल, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, नोटबुक है, मास्टर एनी वन। इफ यू मास्टर वन, क्योंकि बाकी चीज भी तो उन्हीं को देख के बनी है, राइट। ज्वाइन अ कम्युनिटी, सही, ये कैसे ज्वाइन करूं? कर सकते हो, जब ये एआई टूल मास्टर करोगे ना तो एक वेबसाइट आती है GIT हब, गिटहब, है ना। गिटहब पे ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बनी हुई हैं कि वहां पे कॉम्पिटिशन चलते हैं। इफ यू स्टार्ट प्लेइंग विथ, मैं कॉम्पिटिशन, अच्छा उस कॉम्पिटिशन की प्राइस भी $1 लाख होती है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें जीतने के लिए ज्वाइन मत करो, एटलीस्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट तो लो। तो पार्ट लेने से ही आपके बहुत सारे कलीग्स बन जाएंगे ग्लोबल लेवल पे, एंड दे विल हेल्प यू आउट हाउ टू प्रोसीड। हो सकता है आपके बगल वाला ना जानता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन वो कलीग आपको हेल्प कर सकता है, भाई तू कहाँ है अभी, ये सीख, ये ज्यादा अच्छी चीज है। स्टार्ट साइड प्रोजेक्ट, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है सीवी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। शुड प्रोफेसर शुड गिव यू दिस इज असाइनमेंट यू शुड डू, या हम MBA PhD में जाते हैं, यू शुड गो ऑन इंटर्नशिप, इंटर्नशिप आते हैं, यू शुड गो ऑन विंटर इंटर्नशिप, यू शुड टेक दिस प्रोजेक्ट। कंपनियां बोलती हैं भाई ये तो तुम करोगे ही, कहाँ जाओगे, इस पर मार्क्स हैं। कुछ ऐसा किया है जो तुमने किसी ने तुमको नहीं बोला करने को, दैट इज कॉल्ड सेल्फ प्रोजेक्ट। और CV में सेल्फ प्रोजेक्ट की वैल्यू बहुत होती है। खुद से क्या किया, खुद से, अगर मुझसे खुद से मैंने क्या किया, मैंने आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट, फिर मैंने MBA किया, फिर PhD किया, सब फाइनेंशियल डोमेन में, बट आई क्रिएटेड एन ऐप। स्माइल करोगे तो इट विल क्लिक अ फोटो। सिमिलरली यू कैन क्रिएट समथिंग एल्स, यू कैन क्रिएट एन ऐप कि उस कैमरे को जैसे ही आपने बैलेंस शीट पे रखा, इमीडिएटली वो एरर बता देगा, सर यहाँ इस जगह पे एरर है। जब तक जिसको बैलेंस शीट नहीं आती वो बनाएगा कैसे? और किसी कोडर को बैलेंस शीट तो आती नहीं है, तो बैलेंस शीट तो आपको आती है। दैट इज व्हाई two streams you have to combine together. Come and join and be a professional. Seek the opportunity. फिर भी अगर मन करे नौकरी करने का, इतना कुछ करने के बाद नौकरी तो वैसे ही मिलेगी, राइट? इतना पढ़ा दिया, अगर मुझे कुछ पढ़ना हो तो किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको AI कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। स्टडी सर्टिफिकेट के लिए नहीं करना। अगेन आई एम सेइंग, कुछ बच्चों में आदत होती है, मेरे अंदर भी आदत थी, सर्टिफिकेट बटोरने की आदत है, वो नहीं करना। स्टार्टिंग लाइन पता है ना, स्किल हैज ऑलवेज अ ग्रेटेड वैल्यू देन डिग्री। दुनिया में ऐसे ही पढ़े हुए हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी स्किल है कि दे आर इवन हायर इन गूगल, वो स्किल मांगते हैं, राइट? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक मैं ही नाम बताता हूँ, स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे चले जाओ, यू विल गेट AI कोर्सेज। हार्वर्ड, वॉर्टन, आपको मिल जाएंगे कोर्सेज अगर सीखना है तो। फिर भी कुछ इंडियन बताइए सर। IIT दिल्ली, नाम बढ़िया मजेदार है। इस पे अच्छा मैं इसका ही प्रमोशन करने नहीं आया, इसको मैंने यूज किया कॉपी राइटिंग से लेके वीडियो एडिटिंग तक, पाइथन से लेके आपका टैब्लू सीखने तक, इवन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे अच्छा कर सकते हैं अपना, वो सब दे विल टीच यू। हाँ, दे विल टेक योर मनी, बट वेट, if you complete within a time period, वो होते आई थिंक 1 से 3 महीना। मैंने भी लिया था, आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया। कैसे गए? बिफोर आई एंड दिस, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, अपनी CV को सही करना है। सबके पास फोन है ना, ओपन करिए वापस, उसमें टाइप करिए जयपुर या AI। अभी जो इतना AI कर रहा हो तो कुछ हमारा भी तो होगा, यूज इट, जयपुर या AI, jaipuria.ai। When you open this, वहां पे योर रिज्यूम को क्लीन करने का एक लेफ्ट हैंड साइड टॉप में एक लिंक होगा,
When you upload your resume, it will tell आपके पूरे resume में कहाँ लैग कर रही क्या क्या चीजें। इसको आपको ऐसे नहीं लिखनी चाहिए। Means it will make your resume presentable। पहला ये AI आप यूज कर सकते हो। Scroll more। अरे रात को बैठा हुआ हूँ, I want to practice interview। अब इतनी रात को कौन इंटरव्यू मिलेगा? यहीं पे आप नीचे जाइए, आपने रिज्यूम ऊपर अपलोड किया था, नीचे you will go and you will ask, just write down hi। It will start asking interview, it will ask asking question from your CV, or most of the interviewer they are start asking question from your CV only। So सबसे पहला, do you know your CV? आपने अपने CV या फिर आपने रिज्यूम में क्या लिखा है आपको पता भी है? प्रैक्टिस करिए। इस प्रैक्टिस से आपका इंटरव्यू और स्ट्रांग होगा, राइट? एंड देन play with the AI। That was all about my session। Do you have any query? Please ask। This was all about AI, automation and future of manual jobs। आप यहाँ कैट करने बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट बिजनेस में होगा या तो आपका इंटरेस्ट जॉब में होगा, दो में से एक जगह, और इन दोनों ही जगह पे you will be using AI, artificial intelligence, to make operational efficiency। If you have any query, the house is open for any QA। Okay, no query? Thank you।